हाय फ्रेंड्स। आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा जो आई है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है, जिसमें कुल 30 सेट है। 30 सेट में से हम 16 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से देख सकते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है, बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जारी हुआ है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का, उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 17। टेस्ट नंबर 17 का देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? बताना है आपको कि रक्त शुद्ध जो होता है वो कहाँ होता है। यह जो होता है किडनी या वृकक में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। किडनी को ही वृकक हिंदी में कहा जाता है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत हो जाएगा। यही ये रक्त शुद्ध कहाँ होता है, तो यह वृकक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? बताना है आपको कि शरीर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है। यह जो करता है कार्बोहाइड्रेट करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है जो कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बन जो होता है एक होता है, हाइड्रोजन होता है दो होता है, ऑक्सीजन जो होता है एक होता है। याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो पूछा हुआ है तो 1-2-1 के रेशियो में होता है, तो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र में दिया गया था? आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजना जो पहली थी उसमें किस पर बल दिया गया था। तो यह जो बल दिया गया था यह कृषि पे प्रथम में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये किसके मॉडल पे आधारित था। यह जो था हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। यही देख लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, तो 1951 से 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक था। इसमें किस पर बल दिया गया था, तो इसमें जो बल दिया गया था उद्योगों पे दिया गया था। याद रखिएगा, ये किस मॉडल पे आधारित था, तो महालनोबिस मॉडल पे यह योजना आधारित है। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना किसका आधारित था, तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल था। वही दूसरी किस पर था, तो वह महालनोबिस मॉडल पे था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि में निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो देख लेते हैं इसमें कौन शामिल किया जाता है। तो पहला दिया गया संपूर्ण कर आय जो शामिल किया जाता है। अगला है सभी प्रकार के ऋण, ये भी शामिल किया जाता है। अगला है संपूर्ण गैर कर आय, ये भी शामिल किया जाता है। तो उपयुक्त सभी शामिल किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजारों में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचने या लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता रहता है। तो इसे कहा जाता है बुल। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये पूरे एशिया में प्रथम शेयर बाजार कौन सा था। यह जो था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था पहला शेयर बाजार पूरे एशिया का था। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। याद रखिएगा, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कब स्थापना किया गया था, तो इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें स्पेलिंग जो है करेक्ट चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें स्पेलिंग जो दिया गया किसका सही है, तो यह बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव। इसमें पैसिव सही चूज करना है। तो सेंटेंस है ही से मी, तो इसका पैसिव जो हो जाएगा यह हो जाएगा आई वाज सीन बाय हिम। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। इसमें प्रीफिक्स चूज करना है। तो इस प्रीफिक्स वह होता है किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो सेंटेंस है दिस इज इलीगल एंड डैश लीजिनेमेट। तो इसमें जो प्रीफिक्स हो जाएगा
यह हो जाएगा सी नंबर, इल लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एट द 11th हावर, ये एडम्स दिया है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, अर्थ होता है अंतिम समय में, तो ये हो जाएगा वेरी लास्ट। एट द वेरी लास्ट इसका आंसर बी नंबर में दिया गया है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दे वुड सक्सीड इफ दे, तो ये हो जाएगा सी, ट्राइड हो जाएगा, दे ट्राइड, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SO2 को 0.6 वायु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो यह परमाणु जो मौजूद होते हैं 3.613 गुने 10 के पावर 23 होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है लैक्टोज होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ ग्लूकोज दिया गया, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? बताना है कि गन्ने का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उपज होती है? तो यह उत्तर प्रदेश में होती है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गन्ने का जन्मभूमि कहाँ था? तो गन्ने का जन्मभूमि जो था यह भारत में था। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में है? तो सर्वाधिक चीनी मिल जो है वह महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया जाता है? क्या जो शामिल किया जाता है, देख लेते हैं। यूलोथिक्स जो कि नहीं शामिल किया जाता है। अगला है कैलोडोफेरा, इसे भी नहीं शामिल किया जाता है। अगला है मार्सिलिया, इसे भी नहीं शामिल किया जाता है। अगला है रिक्सिया, ये जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसे शामिल किया जाता है। यह जो रिक्सिया पौधा है वो ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान क्या होता है? तो ये जो होता है 7 हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पीएच मान कितना से कितना निर्धारित किया जाता है? तो यह जो निर्धारण होता है 0 से 14 तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो झील जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। यह जो हो जाएगा शोधम जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। शोभम जो शब्द है तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। बताना है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किसकी युक्ति है? बताना है। तो यह युक्ति जो है चंद्रशेखर शर्मा की, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं। इसमें बताना है कि तिरिछ जो शब्द है इसके कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार हैं उदय प्रकाश, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? बताना है कि निंदा जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? इसमें बताना है कि व्युत्पन्न मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है। यह जो दिया गया है इसमें जो नहीं है यह किलोग्राम जो है नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। यह जो प्रयुक्त की जाती है यह द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ किया जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। यह जो चिपकता है यह चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होता है। चुंबक की उत्तर की ओर जो रहता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और दक्षिण की ओर जो रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि चुंबक का सर्वाधिक चुंबकीय कहाँ रहता है? तो यह चुंबकीय केंद्र जो है यह ध्रुव पर ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले उपद्रव परमाणु निम्नलिखित में से किसके होते हैं? तो यह जो होते हैं बोरॉन के होते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर बोरॉन हो जाएंगे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पी टाइप अर्धचालक जो है उसे त्रिसंयोजिक तत्वों को उपद्रव के रूप में क्या कहा जाता है? तो यह जो की जाती है डोपिंग की जाती है।
यही क्वेश्चन होता है कि एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन चालकता का मुख्य कारक है। याद रखिएगा, एन टाइप जो होता है उसमें अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होता है चालकता का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के गति के सुपरसोनिक गति कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या क्या होगी? तो बताना है उसकी मैक संख्या क्या होगी। तो मैक संख्या जो हो जाएगी 1 से अधिक हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के पारित एक तल में घुमाया जाता है तो उसकी कोणीय संवेग की दिशा होगी। तो इसकी दिशा जो हो जाएगी यह घूर्णन तल पर लंबवत रेखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिक ऊर्जा में होगा। तो यह जो स्थितिक ऊर्जा में हो जाएगा वह वृद्धि होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ प्रोटोन है तो प्रोटोन की खोज किसने किया था? तो प्रोटोन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। यह प्रोटोन कैसा कण होता है? यह धनावेशित कण होता है, पॉजिटिव इस पे चार्ज रहता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटोन कहाँ स्थित होता है? तो यह नाभिक में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में कैसा होता है? यह जो होता है अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसी से अधिक होता है तो वह पानी में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है। तो यह जो प्रभावित होता है यह ताप बढ़ने के साथ घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग का हम आंसर बता देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 का आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 36 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 37 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, 39 नंबर का आंसर जो हो जाएगा यह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 का आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अब जीके जीएस का क्वेश्चन है। गुप्त संधियों की नीति किससे अपनाई थी? बताना है कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी। यह जो नीति थी यह अपनाई थी बिस्मार्क ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह बिस्मार्क कहाँ के रहने वाले थे? तो बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन यही पूछ देगा कि जर्मनी के एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो यह बिस्मार्क को कहा जाता है। यह जो बिस्मार्क थे 1871 से 1890 तक जर्मनी के चांसलर पद पर भी रह चुके हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1889 में द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुआ था? बताना है द्वैध संधि जो हुआ था किन किन राष्ट्रों के बीच हुआ था। यह जो हुआ था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि त्रिगुट संधि किस कब स्थापित किया गया था? तो त्रिगुट संधि जो था 1882 में स्थापित किया गया था। यह त्रिगुट संधि में कौन कौन से देश थे? तो इसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये शामिल थे। याद रखिएगा त्रिगुट संधि में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी शामिल था। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? यह जो स्थापित की गई थी यह कोलकाता में की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कोलकाता में जब स्थापित की गई थी वो किसके सहायता से की गई थी? तो सेठ हुकुम चंद जो थे इनकी सहायता से कोलकाता में जूट मिल की स्थापना किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है यह जूट को कहा जाता है। याद रखिएगा जूट को और किस नाम से जानते हैं? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो भारत में यह 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पहली बार पहुंचा था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ यह है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था?
यह जो प्रयत्न किए थे यह डीके कार्वे किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये डीके कार्वे कौन थे? तो डीके कार्वे जो थे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम बॉम्बे में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि कब किए थे? तो ये किए थे 1916 में। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अब भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यही एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय जो था पहला महिला विश्वविद्यालय था। इसका स्थापना कौन किए थे? तो इसके भी स्थापना डीके कार्वे ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये बताना है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये बंगाल विभाजन का निर्माण की घोषणा कब हुआ था? तो निर्माण की घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। याद रखिएगा 19 जुलाई 1905। ये लागू कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किए थे? यह जो पत्रिका प्रकाशन किए थे इंडियन ओपिनियन किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल थे। इसका ये आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? बताना है आपको कि मगध की राजधानी जो कहाँ था? तो यह राजधानी जो था गिरिब्रज, जो वर्तमान राजगिरी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? आपको बताना है कि चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। यह जो पाया जाता है कर्नाटक में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बताना है आपको कि भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से सीमा बनाते हैं। यह जो हो जाएगा 9 राज्य हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से 9 राज्य हैं। अगर भारत का नीचे वाला क्षेत्र देखा जाए, दक्षिण भारत ऐसा है, इधर पूर्वी होता है, इधर पश्चिमी होता है। तो पूर्वी क्षेत्र पे कुल 4 राज्य हैं और पश्चिमी क्षेत्र पे कुल 5 राज्य है। तो पश्चिमी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। फिर इधर पूर्वी तट पे देख लेते हैं। तो पूर्वी तट पे जो हो जाएगा तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उस उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मैप पे हम बता दिए हैं, ऐसे याद हो जाएगा। तो देखिए, पहला हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और केरल हो जाएगा। ये जो हो जाएंगे ये 5 राज्य पश्चिमी तट पे हो जाएंगे। फिर पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं। पूर्वी तट पे कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो वह हो जाएगा, पहला तमिलनाडु हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाते हैं क्रम में। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब उड़ीसा, तब पश्चिम बंगाल। यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्थानीय सीमा रेखा कितना है। भारत की स्थानीय सीमा रेखा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछे कि मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है। मुख्य भूमि का अगर तटीय सीमा पूछ दे तो वो 6100 किलोमीटर है। याद रखिएगा मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर में है। द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा कितना है? तो यह है 7516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। स्थानीय सीमा रेखा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तटीय सीमा कितना है? तो 6100 किलोमीटर। वही क्वेश्चन पूछ दे कि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। राज्य तट रेखा से सीमा बनाने वाले कुल 9 राज्य हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो वो पौंडीचेरी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पौंडीचेरी जो पड़ता है वह पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घूम कुहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा होता है? यह शक्तिशाली द्रव जो होता है पेरोक्सी एसिटिलाइन नाइट्रेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? आपको बताना है कि भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है। तो पहला दिया गया फसल चक्र अपनाकर, जो कि सही है। अगला दिया गया है पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, ये भी सही है। अगला है वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इनमें सभी सही दिया गया, इसका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण को रोकने में कौन से उपाय कारगर नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कारीगर नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं,
पहला दिया गया है, कल कारखानों के अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए, जो कि सही है। अगला है, कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराया जाए, ये भी सही है। अगला है, तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, जो कि गलत दिया गया है। ये कीटनाशक दवा जो है नहीं छिड़कना चाहिए। अगला दिया है, सड़ी गली वस्तुएं तालाब में न फेंकी जाए, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत चूज करना था, तो इसका गलत जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, बताना है कि जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जोजिला दर्रा जो है हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग में है, जो पंजाब और हिमालय में स्थित है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह जो पाई जाती है सुरती नस्ल जो है यह पाई जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह सुरती नस्ल जो है यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति से अभिप्राय है, बताना है कि हरित क्रांति से किसका अभिप्राय है। तो यह जो अभिप्राय है वह कृषि संबंधी उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम से है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दिया कि हरित क्रांति शब्द के जनक कौन थे, शब्द कौन किसने दिया था। तो सर्वप्रथम यह शब्द अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने दिए थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह कब दिए थे, तो 1968 में दिए थे, याद रखिएगा 1968 में विलियम गॉड ने यह शब्द हरित क्रांति शब्द दिए थे, ग्रीन रिवोल्यूशन। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो भारत में माना जाता है एस एन स्वामीनाथन को। यही कहाँ से शुरू किए थे, यह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। यह कब किए थे, तो 1966-67 में लगभग किए थे। इसमें सबसे ज़्यादा उपज किसका वृद्धि हुआ, तो गेहूं का उपज जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यह प्रतिबंध लगाया गया था अनुच्छेद 48 के तहत, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, बताना है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। यह जो नियुक्त कर सकते हैं विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 164 के तहत यह नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होती है। यह जो नियुक्ति होता है यह मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। तो यह जो व्यवस्था है एकहरी है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उसकी नियुक्ति जो करते हैं देख लेते हैं, पहला दिया गया राष्ट्रपति, अगला दिया गया मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे प्रधानमंत्री, अगला दिया गया मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति ही करते हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे करते हैं, इसका आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है, बताना है आपको कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए हैं, जो कि अब तक कुल 3 बार हुआ है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह 3 बार कब किया गया है, तो ये जब किया गया था पहली बार 1962 में किया गया था, किस लिए, तो विदेशी आक्रमणकारी के लिए। फिर 1971 में भी किया गया विदेशी आक्रमणकारी के लिए। फिर वही तीसरी बार कब किया गया था, तो तीसरी बार 1975 में किया गया, जो कि यह आंतरिक अशांति के कारण किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 बार सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है। तो यह जो कारण देख लेते हैं क्या है, तो पहला दिया गया शिक्षा में की कमी, जो कि सही है। अगला है संयुक्त परिवार प्रथा, ये भी सही है। अगला सामाजिक अंधविश्वास, ये भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो इसका जो लक्ष्य था यह कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना था, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किया जाता है। यह जो किया जाता है NASSO के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना है शाहजहां कालीन है, इसमें बताना है कि शाहजहां के काल में कौन सी रचना हुआ था।
यह जो रचना हुआ था वह देख लेते हैं। पहला दिया गया बादशाहनामा और बादशाहनामा, जो कि ये किया गया था। अगला है शाहजहांनामा, ये भी किया गया था। तो ये ए और बी दोनों किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वाकाटक राजवंश की स्थापना किए थे? बताना है कि वाकाटक वंश के स्थापना इनमें से किसने किया था? तो यह जो किए थे विंध्य शक्ति ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है जो एक है। यह जो प्रक्रिया लगाई जाती है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा लगाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? यह जो विशेषज्ञ थे सांतूर के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो लॉबिंग जो कार्यशैली है यह अपनाई जाती है दबाव समूहों द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक त्योहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? यह दशहरा जो उल्लास के साथ मनाया जाता है, यह जो मनाया जाता है कर्नाटक में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सीमा इनमें से क्या है? तो इसका जो सीमा है वह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी। यह इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो कि वर्तमान लद्दाख में पड़ता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु जो है यह सरक्रीक, जो कि गुजरात में पड़ता है। यही पूछ दे कि पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु जो है वालंगू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HIV का पूरा नाम क्या है? बताना है कि HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि HIV के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह जो रोग होता है एड्स रोग HIV के कारण होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। यह जो परिवर्तित किया जाता है ग्लूकोज के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थानों में भरें। तो इसमें जो भरा जाएगा वह स्वतत्व होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। इसके लिए उचित शब्द जो हो जाएगा आक्रांत हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है, यह क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, से के द्वारा किस कारक का पारसर्ग है? यह जो हो जाएगा इसका आंसर करण हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। यह द्वितीय क्षेत्र में जो सम्मिलित है विनिर्माण क्षेत्र। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया 1 फरवरी, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला दिया गया 5 फरवरी, 5 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो मित्र दिवस जो है वो 5 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ दिया गया 4 फरवरी, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वह 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखें? यह रखें सेंगोल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? यह जो आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन जो होता है धन आवेश होता है।
और न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है कोई आवेश उस पर नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटॉन को किसने खोज किया था, तब प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्ड स्टीन ने। यही क्वेश्चन पूछ दे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने किए थे 1932 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराइट अयस्क को जलाने से मिलता है, तो इसे जलाने से मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रह का अधिकतम समय होता है, तो यह जो अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्ण सूर्य ग्रह यह कब होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रह जो है हमेशा अमावस्या के होता है। हर अमावस्या को नहीं होता है, लेकिन जब भी होता है अमावस्या के होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन से देश करेगा, यह जो करेगा भारत करेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है, तो यह प्रथम जो जिला साक्षर बना है वह है मंडला जिला। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह किस राज्य में है, तो मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, बताना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह 3 कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। इस याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 जो होता है समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो यह जो आधारित है परमाणु क्रमांक पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातुओं में कौन मिश्र धातु नहीं है, तो इसमें जो मिश्र धातु सामान्य प्रयोग में नहीं है तो वह तांबा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया जो है आसवन कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, तो हमारी जीभ मीठा स्वाद बताने वाले भाग जो होता है वह अग्र भाग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जीभ का पश्च भाग कैसा स्वाद बताता है, तो वह बताता है कड़वा स्वाद। अगला क्वेश्चन है। यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग के हैं, तो संतान क्या होंगे, तो संतान जो होंगे ए होंगे या बी होंगे या ए बी दोनों हो सकते हैं या ओ वर्ग के हो सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, यह जो अवार्ड दिया गया है यह RRR को दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा किया है, यह जो घोषणा किया है यह लखनऊ में किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। 96 जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, जिसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 99 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।